ट्रम्प, ये नाम जब भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में आता है पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब वो फिर से बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन इस बार उनका मकसद सिर्फ व्हाइट हाउस में बैठना नहीं है। इस बार ट्रम्प का मिशन है ग्लोबल लेवल पर खुद को प्रूव करना, जैसे वो कोई शांति के मसीहा हो। उनकी आंखों में है नोबेल पीस प्राइज का सपना और उनकी जुबान पर है बड़ी बड़ी बातें, वर्ल्ड पीस, ग्लोबल लीडरशिप और सुपर पावर बनने के दावे। लेकिन क्या उनकी बातें और एक्शन सच में मैच करती हैं? या ये सब सिर्फ ईगो, इनसिक्योरिटी और एक डेंजरस एरोगेंस का नतीजा है? आज हम इसी पर बात करेंगे। ट्रम्प की वापसी के बाद उनकी ग्लोबल पॉलिटिक्स, ट्रेड वॉर्स और फेक पीस डील्स के पीछे की हकीकत पर। जब दुनिया एक मुश्किल दौर में यूनिटी की बात करती है, तब ट्रम्प अक्सर डिवाइड की पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने नेटो को बोझ कह दिया, WHO को चाइना का पपेट और WTO को एक ग्लोबल स्कैम बता दिया। ट्रम्प का मैसेज बिल्कुल साफ है, आइदर इट्स अमेरिकाज वे और नो वे। डिप्लोमेसी और ग्लोबल ट्रस्ट की जगह वो देते हैं धमकी, दबाव और डील्स जो सिर्फ उन्हें सूट करे। अब बात करते हैं ट्रम्प की आर्थिक नीतियों की, यानी उनकी अमेरिका फर्स्ट स्ट्रैटेजी की। इस नारे के साथ उन्होंने चाइना पर 25% से भी ज्यादा का टैरिफ लगा दिया। इंडिया पर भी 25% का टैरिफ लगाया। यूरोपियन यूनियन और जापान को भी ट्रेड वॉर की धमकियां मिलने लगी। ट्रम्प ने अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े बड़े ग्लोबल ट्रेड डील से बाहर खींच लिया। इन डिसीजंस ने न सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों को बल्कि उसके पुराने भरोसेमंद साथियों को भी कंफ्यूज्ड और कॉशियस बना दिया। ट्रम्प की इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने ग्लोबल भरोसे को हिलाकर रख दिया है। अब अमेरिका के एलाइज को भी डर है, व्हाट इफ वी आर नेक्स्ट? ट्रम्प को उभरती शक्तियों से हमेशा चिढ़ रही है। भारत को उन्होंने बार बार अनफेयर ट्रेड पार्टनर कहा, चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा धोखेबाज करार दिया, ब्राजील को जलवायु और व्यापार नीति को लेकर ताने मारे। उनकी विदेश नीति का पैटर्न साफ है, अगर कोई देश अमेरिका के बराबर खड़ा होने की कोशिश करे तो ट्रम्प उसे किसी न किसी रूप में नीचा दिखाने से नहीं चूकते। अब आते हैं ट्रम्प की शांति की राजनीति पर, उनका सबसे बड़ा ड्रामा। उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में उनकी भूमिका थी, इजराइल ईरान के बीच तनाव को कम किया, रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की क्षमता है और यहाँ तक कि रवांडा कांगो संघर्षों में भी उन्होंने मध्यस्थता की। लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से कोई भी संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि कई मामलों में हालात और उलझ गए हैं। ट्रम्प खुलेआम अफसोस जाहिर करते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला, जबकि उनके अनुसार उन्होंने मिडिल ईस्ट में अब्राहम समझौते जैसे अभूतपूर्व काम किए। हाल ही में पाकिस्तान ने ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया, यह कहते हुए कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में भूमिका निभाई। लेकिन इसी दौरान ट्रम्प ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले करवा दिए, जिससे पाकिस्तान ने खुद उनकी आलोचना की और नॉमिनेशन को राष्ट्रीय अपमान बताया। ट्रम्प की डिप्लोमेसी में एक पैटर्न है, अगर कोई देश अमेरिकी नैरेटिव में फिट बैठता है तो वो आतंकवादी नहीं बल्कि साझेदार बन जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की, जिसे भारत आतंकवाद का समर्थक मानता है। साथ ही सीरिया के अहमद अल शरा से भी मिले, जिन पर कभी आतंकवाद का आरोप था। अब सबसे बड़ी चिंता, डीडॉलराइजेशन। ट्रम्प बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ब्रिक्स देश जैसे भारत, चीन, रूस अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करने लगे तो डॉलर की पकड़ कमजोर हो जाएगी और अमेरिका की ग्लोबल ताकत डगमगा जाएगी। इस मुद्दे पर वे बाइडेन को दोष देते हैं, लेकिन डर खुद ट्रम्प के मन में भी है। तो सवाल वही है, क्या डोनाल्ड ट्रम्प सचमुच शांति के सच्चे नेता हैं, या सिर्फ ग्लोबल राजनीति के उस रंगमंच के अभिनेता जो खुद ही निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी और खुद को हीरो भी मानते हैं? उनकी बातों में शांति की बातें जरूर हैं, लेकिन असल मकसद शायद सिर्फ एक ट्रॉफी, नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सच सबके सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द फ्यूजिटिव ट्रूथ को, क्योंकि जब दुनिया झूठ के सहारे चल रही हो तब सच बोलना ही सबसे बड़ा विद्रोह है। जय हिंद।